मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे। गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे उखे, फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है। ये बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीवी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर पत्नी को अकेले में लाओ, तब जुड़ेगा बिजली का कनेक्शन। बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, लाइनमैन के भ्रष्टाचार और मनमानी से आप सभी लगभग परिचित ही होंगे, लेकिन बाराबंकी के हैदरगढ़ के आदिवासी इंजीनियर के ऊपर एक बेहद शर्मनाक आरोप लगा है। नमस्कार दोस्तों, 6 AM न्यूज़ टाइम की तरफ से मैं रविंद्र यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाराबंकी में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। एक्सीएन पर आरोप है कि गांव के में बिजली चेकिंग के दौरान आदिवासी इंजीनियर प्रदीप गौतम एक किसान के घर जाते हैं। वहां पे चेकिंग के दौरान किसान की पत्नी से मिलते हैं, तो उस किसान की पत्नी की सुंदरता के वो कायल हो जाते हैं। उन्होंने किसान से उसकी पत्नी की तारीफ की और अकेले बुलाने के लिए दबाव बनाने लगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घिनौनी डिमांड है जिसके सुनकर किसी भी इंसान का गर्दन शर्म से झुक जाएगी। फिलहाल आदिवासी इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है, आरोपों की जांच की जा रही है। दोस्तों, पूरा मामला बाराबंकी हैदरगढ़ तहसील के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के गांव से जुड़ा है, जहां के एक किसान ने आदिवासी इंजीनियर प्रदीप गौतम पर अनैतिक मांग का आरोप लगाया है। किसान की शिकायत के मुताबिक 13 मार्च 2024 को निरीक्षण के दौरान आदिवासी इंजीनियर उसके गांव आए थे, जहां वो उसके घर पहुंचे और निरीक्षण कर बिजली कनेक्शन का निरीक्षण करते करते पत्नी से उन्होंने कुछ बातें की और पत्नी से बात करने के बाद किसान से उसकी तारीफ करते हैं और किसान को कार्यालय बुलाते हैं। आरोप है उन्होंने किसान पे दबाव बनाने के लिए फर्जी बिजली के बिल की रीडिंग बढ़वा करके किसान का कनेक्शन कटवा दिया। कनेक्शन कटने के बाद 16 मार्च को किसान बिजली सही कराने के लिए, अपने बिल को सही कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लेकर आदिवासी इंजीनियर के कार्यालय पहुंचता है, तो उन्होंने कथित तौर पर बिल सही करने के एवज में किसान की पत्नी को अकेले मिलने की बुलाने की मांग कर दी। पीड़ित किसान ने बताया कि कई बार मिन्नत के बावजूद जब इंजीनियर पत्नी से मिलने की अपनी डिमांड पे अड़े रहे, तब किसान जो है डर के मारे सामाजिक लज्जा के भय से वहां से चला आया और किसी से उस समय शिकायत नहीं की। लेकिन काफ़ी दिनों में बिजली का कनेक्शन कटे रहने पर 31 जनवरी 2025 को पीड़ित किसान एक बार फिर से आदिवासी इंजीनियर के कार्यालय जाता है, जहां पर आदिवासी इंजीनियर उसको बुला के कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर चुके हो, अगर थक गए हो तो तुम्हें अब 40,000 रुपये के साथ पत्नी को भी लाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कनेक्शन जुड़ेगा। किसान उनकी इन बातों से काफ़ी डर जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से शिकायत करता है। कोई भी कार्रवाई होता ना देख करके मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तब मामले की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची। वही मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि आदिवासी इंजीनियर प्रदीप गौतम का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद हैं। प्रदीप गौतम ने बताया, विद्युत विभाग के बकायेदारों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। जिस बिल की चर्चा की जा रही है उसे सही करने के लिए एसडीओ को भेजा गया था, परंतु किसान ने बिजली का बिल सही कराने की जगह उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, जो कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिजली विभाग में बिल ठीक कराने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे में आदिवासी इंजीनियर बोल रहे हैं कि एसडीओ उनके घर गया किसान के, जो संभव नहीं है। इस पूरे मामले में क्षेत्रीय वरिष्ठ अधिकारी राजबला ने बताया कि विद्युत चेकिंग के अभियान के दौरान हैदरगढ़ क्षेत्र में गलत बिलिंग की बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आ रही हैं। लोगों को बिल की गड़बड़ी को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ही परेशानी भी हो रही, दौड़ भाग भी कर रहे हैं। ऐसे में किसान के आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन फिर भी ये एक घिनौना आरोप ही नहीं, पूरे सिस्टम को बदनाम करता है इस तरह के आरोप। इस आरोप में जो भी सच्चाई है उसकी
सख्ती से जांच ही नहीं होनी चाहिए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वैसे आप सभी जानते हैं कि फर्जी बिल, रीडिंग बढ़ा के बिल भेजना कोई नया काम नहीं है। अब आप पीड़ित किसान की बात सुनिए, वो वीडियो में क्या कह रहा है। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस दौरान हम लोगों को भी ये वीडियो मिला। किसान से बातचीत करने के बाद आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। आप खुद किसान की बात सुनकर फैसला करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। नमस्कार दोस्तों। क्या नाम है आपका? जी अमरजीत नाम है। किस गांव में रहते हैं आप? शाहपुर सिद्दीकी। क्या मामला है आपका ये? मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे। गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे उखे, फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए। उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है ये साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीबी को भी साथ में लेके आना। ये किसने ऐसा कुछ कहा? एक्शन साहब ने। अच्छा। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए, तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना, अब 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो, 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीबी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी वजदूरी करके। और उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है। और जो है सर आपको बाइट दे